गुरुदेव चरणों में चलते हुए सभी भक्तगण जिससे मन वाणी पवित्र हो जाए। अखिलेश के दशा मुझ दीन की भगवान, दशा मुझ दीन की दाता, संभालो ये तो क्या हो। दीन की दाता संभालो ये तो क्या होगा। कहता है प्रभु दशा मुझ दीन की भगवान, संभालो ये तो क्या होगा। ये हो हमें शरण की सेवा में, हमें शरण की सेवा में लगा लो तो क्या। मुझे चरण की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे चरण की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। हे प्रभु मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ भगवान। तुम पतित पावन हो, पतित पावन हो, पतित पावन हो। लेकिन हे नाथ लज्जा दोनों नामों की बचाओगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की स्वामी संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। हे अंतर्यामी, हे मेरे दाता, हे मेरे बादशाह, तुम सब कुछ देखने वाले हो। चींटी के पैर देख रहे हो, वो कहां से कहां तक जाएगी। ये दुनिया वाले कह रहे हैं शिवलिंग मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। लेकिन मैं जिसका हूँ उस लायक कर दोगे तो प्रभु जी क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। जिसका उस लायक कर दोगे तो प्रभु जी क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। नहीं भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की दाता, जय हो। संभालोगे तो क्या होगा। बहुत सुंदर है। कि लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा।
मुहर के जैसे बनो है भक्ति से आए हुए हैं भैया जी, हमें 101 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे कि भैया जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य अक्सर होते रहे और ये समाज में सम्मान पाते रहे। बोलिए भक्त और भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आप ध्यान मग्न होकर के भगवान की कथा को श्रवण करें, वो तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आप घबरा रहे होंगे, आज के 8वें रोज हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन घबराओ नहीं। क्यों? आज भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो केवल 7 ही दिन बनाए और 8वें दिन सबकी मौत है। फिर तुम क्यों घबरा रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? केवल भगवान ब्रह्मा ने 7 ही दिन बनाए, 8वां दिन ही नहीं बनाया। और वो कौन से दिन हैं? एक कवि इस बात को कह रहा है
अपना मतलब गिन लो, केवल 7 ही अक्षर हैं, 8वां अक्षर नहीं है। अपना मतलब 3 अपना में और 4 मतलब। कितने हो गए? 7 हो गए। इन्हीं 7 में हर इंसान आता है और हर इंसान चला जाता है। मेरे भैया हर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, केवल आप ध्यान मग्न होकर के भगवान की कथा सुनो, अपने घमंड को छोड़ करके भगवान की कथा सुनो। कोई न किसी का है और बगैर पढ़े लिखे महात्मा सभी इस भजन को दर्शा रहे। बगैर पढ़े लिखे कह रहे हैं सुनो, ये जगत में चलत है और ये बिंदु भाव कोई न हो और यदि पहले से मतलब है तो सुबह जल्दी उठे, उसे सानी लगाई, पानी पियाया, और यदि उसने चारा नहीं खाया तो उसको रात और देखने गए कि खा रहा या नहीं खा रहा है, क्योंकि उससे मतलब है। और वही जब वृद्ध हो जाता है मेरे भैया तो मेरे भाई लोग उसे कसाईयों को दे देते। क्या है ये? केवल मतलब और दूसरी पंक्ति में दर्शा रहे महात्मा कबीरदास भैया इन्हें जन मालूम का मुंह का उधर दुख दिया हो, बिल्कुल इन्हें जैन ज्ञान है। जो जैसा करता है वही करता है। बहनाओ माताओं, यदि आप अपनी सास की यदि सेवा करोगी तो आपकी भी कोई सेवा करेगा, बिल्कुल करेगा। इस बात को लिख लो। लेकिन हमारी बहनें जो है, पहले की जो हमारी माताएं बहनें थी, वे तो बहुत सेवा करो करती, बहुत समझदार थी। वो जब तक टाटा बाय बाय मतलब इंग्लिश की पढ़ाई नहीं आई है तब तक तो सासुन की बनाई वैल्यू ही खत्म हो गई। हमारे बुजुर्गों की वैल्यू खत्म हो गई, संत महात्माओं की वैल्यू खत्म हो गई। आहारे जवाने ये अब तो चुपका बैठ डुमरिया जा घर में लो कोई तीसरी पंक्ति में समझा रहे भैया और क्या कह रहे हैं महात्मा कबीरदास जी, बगैर पढ़े लिखे और समझा रहे हैं मतलब के बारे में। ये चेला बन के ज्ञान सीखे भेद भाव में सारा, ये चेला बन के भेद भाव में सारा। यदि
चेला का मतलब है गुरु से, तो दोनों हाथों से सुबह उठ के जल्दी पैर दबाते हैं, बड़ी सेवा करते हैं गुरु महाराज की। और जैसे ही गुरु दक्षिणा मिली, गुरु दीक्षा मिली, फिर खा देखत गुरु को भूल जात गुरु को। ये चेला बन के ज्ञान सीखने में और जब सेवा को उठाना कोई न किसी का है प्यारा, कोई न किसी का है प्यारा, कोई न किसी का है प्यारा, समझा रहे हो महात्मा जी। मेरे भैया महात्मा कबीरदास ने स्वच्छ साफ विचारों में दर्शा दिया। इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इसी हमारे पावन देश भारत में और भारत के उत्तर प्रदेश में देखो, सबसे पहला तो हमारा तुम्हारा सौभाग्य ये है कि हमें तुम्हें इस पावन देश भारत में जन्म मिला। इस पावन देश भारत के जन्म के लिए विदेशी लोग तरसते हैं, भगवान की वो कृपा नहीं जो इस भारत भूमि में आकर के जन्म ले। मेरे भैया, ये हमारा भारत देश वो है जहाँ हमारी माताएं बहनें अपने मरे हुए पति को पुनः जीवन दान दिलाती हैं। ये हमारा भारत वो देश है, लेकिन फिर भी इस पावन भूमि पर रह करके भैया भजन नहीं हो रहा, कीर्तन नहीं हो रहा। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजा परीक्षित, इसी पावन देश भारत में और भारत के उत्तर प्रदेश में एक कुदरकोट नाम का कस्बा है, जिसे कुंदनपुर के नाम से जानते हैं। उसी कुंदनपुर में एक महाराज भीष्मक नाम के राजा राज्य करते थे। बड़े ही भोले भाले थे महाराज भीष्मक, जिनके यहाँ 4 पुत्र हैं, लेकिन कोई कन्या नहीं है, कोई कन्या नहीं है। जब 4 पुत्रों के बाद एक कन्या ने जन्म लिया तो महाराज भीष्मक बड़े खुश हैं मेरे भैया। एक दिन बाबा देव ऋषि नारद जो रहे, नारायण 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 करते हुए और वहीं आ गए जहाँ महाराज भीष्मक के यहाँ माई खुशी का ठिकाना नहीं था। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब देव ऋषि नारद को आता हुआ देखा है महाराज भीष्मक ने, तो कहने लगे हैं, आइए बाबा नारद, आइए बाबा नारद। और भैया शिवम जो हमारे भतीजे ही हमारे पावन गांव से आए हैं, कृपया करके आ जाओ भैया, इधर बजे आओ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, धीरे धीरे जब देव ऋषि नारद को बुलाया है और कहा है देव ऋषि नारद से, महाराज हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है, एक पुत्री ने जन्म लिया है और बड़ी भोरी बिटिया है, क्या आप इसकी दशा बता सकते हो? देव ऋषि नारद बोले, क्या कह रहे हो?
हम दुनिया में हर एक व्यक्ति की दिन दशा बता सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी की दिन दशा नहीं बता पाएंगे। क्या बात कर रहे हो महाराज? सबसे बड़ा तो सौभाग्य आपका यही है कि हमारे जैसे संत भगवान के आपको दर्शन हुए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, देव ऋषि नारद कहने लगे सबसे बड़ा सौभाग्य तो आपका यही है। तो नारद कहने लगे और क्या कोई हम ऐसे वैसे साधु हैं तो द्वार द्वार पर भीख मांगत फिरे? और बोले हैं बाबा नारद कि बड़े भाग्य के संत शिरोमणि द्वारे पे आते और होती है सब घड़ी संत के दर्शन। मेरे भैया उसी समय देव ऋषि नारद ने और ये इसी बीच में हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय अर्चनी बनी हुई बड़े भैया विनीत यादव जो भारत गैस एजेंसी के मालिक हैं, हमें 2100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं और 500 रुपए मतलब गुप्त दान में दे रहे हैं। बोलिए भगवान की। भगवान से कामना करेंगे कि भैया विनीत के हाथ धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे और ये समाज में सम्मान पाते रहे, इनकी यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में फहराती रहे। और एक लाइन भैया विनीत के लिए
सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे देव ऋषि नारद और कहने लगे हैं महाराज भीष्म से कि कहाँ है तुम्हारी वो लड़की, अरे उसे लेके आओ। और जैसे ही महाराज भीष्म ने और अपनी कन्या को बुलाया, उसी समय बाबा नारद के जब हाथों में दी है वो कन्या,
देव ऋषि नारद ने और उस कन्या का नाम रुक्मणी रख दिया। रुक्मणी अमरपाल। आहा। और जैसे ही देव ऋषि नारद ने कहा है महाराज आपकी बेटी जो है बड़ी चतुर चालाक निकलेगी, बड़ी सुंदर निकलेगी और इसका विवाह स्वयं भगवान कन्हैया के साथ होगा। और जैसे ही कन्हैया का नाम लिया उसी समय महाराज भीष्म के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़े खुश है महाराज भीष्म, इनके यहाँ खुशी का ठिकाना नहीं रहा मेरे भैया। अरे खुश भक्ति छाई मेरे भैया माई खुशी का ठिकाना नहीं रहा महाराज भीष्म को। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित उसी समय रुक्मिणी जो थी कुछ सयानी हुई और जब सयानी हुई है रुक्मिणी तो रुक्मिणी मतलब भगवान कन्हैया की दीवानी हो गई। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अमरपाल हर समय भगवान का ध्यान करने लगी, उनका गुणगान करने लगी। और तब तक एक महात्मा जी जो रहे उसी ब्रज भूमि में आ गए और महात्मा जी भी गुनगुनाने लगे कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। और जैसे ही रुक्मिणी ने ये सुना कि भगवान का अवतार हो चुका है भगवान का, अब तो रुक्मिणी और ही दीवानी हो गई भगवान की। सखियन में बैठ जाए तो विनय की बातें करने लगे। अमरपाल बोली सहेली तो मालूम है हमारे यहाँ बड़े चटकीले हैं। चटकीले? हाँ जतो बात सही है चटकीले। हाँ ऐसो ही लड़कियां कर लगी जो तो हमें लगे थी पागल हो गई ये बनाए जतो पागल हो गई। हाँ जाने कब तो देखे ना वो कैसी बातें कर रही है। रुक्मिणी सो कहने लगी नहीं सखियो और बोली के सोच
दुख मेरे मन में हर जीवन में व्यर्थ हो रहे आजा गुरुजी आजा, कोई बात नहीं, अब तुम्हारा कहना पूरा होगा। आजा गुरुजी आजा। चालू हो गया। हाँ ठीक ठीक ठीक। इसी बीच में हमारे परम सम्मानी पदम आदरणीय अर्चनी बंदी भैया प्रमोद कुमार जो पावन ग्राम सहारा से आए हुए हैं और भैया प्रमोद हमें 51 रुपए दे करके सम्मानित कर रहे हैं और इसमें लिखा है सास जने पी रहे नंद पंजीरी खाए। हाँ, और इसी बीच में हमें 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव जो पावन ग्राम राजेपुरा के रहने वाले हैं। तो कामना करेंगे कि परम सम्मानीय आदरणीय अर्चनी बंदी भैया धर्मेंद्र जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और लिखा है इसमें याद उसकी बेहद सताती है।
हेलो 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 हेलो। तो देखते ही श्रीमान प्रमोद कुमार जो ग्राम साधना से आए हुए भजन है बाबा कबीरदास जी ने जो लिखा है, क्या कह रही है जीवात्मा और परमात्मा के बारे में शब्द है कि मेरा बेरे जइयो ननदी मेरे सैया जी को लिया, मेरा बेरे जइयो ननदी मेरे सैया जी को लिया। पहली कड़ी में लिखा है बाबा कबीरदास ने, आरे सासु कुंवारी बहू कुंवारी नानिया को ब्याह, सासु कुंवारी बहू कुंवारी सो सगे ससुर को उड़ना बहू उड़ाई बेचाए, मेरा बेरो मेरे सैया जी को लिया, मेरा बेरो मेरे सैया जी को लिया। और क्या लिखा है बाबा जी ने, अरे सासु जने बहुवीर है और ननद हरीरा खाई, सासु जने बहुवीर है और ननद हरीरा खाई, हरे हरे। सोहे नहारी रे बालक जन्मो पाजर ही दूध पियाए, मेरा मेरे जइयो ननदी मेरे सैया जी को लिया, मेरा मेरे जइयो। अरे पहले दूध जमाई कहता पीछे कोई लैया, पहले दूध जमाई कहता पीछे कोई लैया, हरे हरे। सो बछड़ा जाके पेट में और माखन हाथ दिखाए, मेरा मेरे जइयो ननदी मेरे सैया जी को लिया, मेरा मेरे जइयो ननदी मेरे राजा जी को लिया। अंतिम पंक्ति में लिखते ही बाबा कबीरदास, अरे पांच तत्व से बना शरीरा माटी में मिल जाए, पांच तत्व से बना शरीरा माटी में मिल जाए, हरे हरे। सो कहे सुनील सुनो भाई सालो, जाको बिड़ रोइया धन जाए, मेरा मेरे जइयो ननदी मेरे सैया जी को लिया, मेरा मेरे जइयो ननदी मेरे राजा जी को लिया। हरे राम राम
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अब स्वामी जी ने हमें भाव में डालता हुआ हम पेला पेलो बताओ आदम की रेले करी। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित महाराज जी अब जो फरमाइश दे रहे हैं हम क्या करें गजल लिख रहे हैं थोड़ी हम आपसे क्षमा चाहते हैं आपकी भी इच्छा हम पूरी करेंगे और मतलब बीच बीच में एक थोड़ा इस कैसियों को देख लेंगे बस ज्यादा नहीं। भैया धर्मेंद्र यादव जो पावन ग्राम राजेपुरा के रहने वाले हैं और हमें 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे और लिख रहे हैं इस गजल के बारे में कि तूने बेहद रुलाया परदेसी और करके बाधा श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित धीरे 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 जब रुक्मिणी जो थी कुछ सयानी हो गई और रुक्मिणी उठते बैठते सोते जाते हर दम भगवान कन्हैया की दीवानी हो गई और चलते फिरते केवल भगवान का ही नाम लेती है किसी का नाम नहीं लेती है। सहेलियों में बैठ जाती है तो उनके नाम की कहानियां कहने लगती। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित धीरे धीरे जब रुक्मिणी कुछ और सयानी हुई तो उसी समय रुक्मिणी की माँ कहने लगी है देखो घर में लड़की सयानी हो गई है कि अखिलेश और तेरे बारे सोचा जब याद तेरी आए जब याद तेरी आए
रातों में जागा जब सोएगा सारा हमें तो तेज बगैर चैन नहीं पता बोली जब सोएगा सारा लेकिन बेटा भोलू तेरी रातों में जागा करेंगे सोएगा ये हमारा भतीजा गोलू यादव बड़ा प्रिय है हमें, चाहे आधी रात्रि हो और कहे बेटा चलो वहाँ प्रोग्राम के लिए चलते चलना है तो कभी मना नहीं करता। एक घड़ी हम बिल्कुल मना करते लेकिन एक माने बिल्कुल ना ना चलो जरूर चलो उन्हें तब भाव से ही बुलाओ ना ना चलो तो हमें बड़ा प्रिय है और ऐसा ही नहीं जब याद तेरी आए जब याद तेरी आए याद कर कर के रोया आदरणीय छोटे लाल मिस्त्री जो पावन ग्राम नगला राजेपुरा के रहने वाले हैं और लिखा है काया खोजी भजन। कोई बात नहीं देखते हैं एक लाइन एक लाइन ज्यादा समय नहीं है देखो काया खोजी भजन। हाँ एक कवि लिख रहा है अपने शब्दों में और क्या लिख रहा है अरे नींद में पड़ के सोई गओ और धन खोए दलो पे अपने समझा रहे हैं मानव ये जीवन रूपी नीत जब माँ के उदर में उल्टा लटकता था तब केवल यही बात आता था कि हे प्रभु इस अंधकार से हमें बाहर निकाल दो, हम आपका भजन करेंगे आपका चिंतन करेंगे। लेकिन जन्म होने के बाद कुछ दिन तो कहता है कहाँ हैं एक महीना तक तो बोलता है जी कि प्रभु अब हम कहाँ हैं, लेकिन एक महीना बाद जो हवा लगी उसी समय भगवान को भूल जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की बोलो
2 नंबर की कमाई से पैसा इकट्ठा किया, लेकिन वो भी काम नहीं आया और ऐसा ही नहीं कथरिया चुरवा ले गयो, कथरिया चुरवा ले गयो, कोई गुरु संगति कर तो, संगति कर तो, भूल में काहे को पर तो, भूल में काहे को पर तो। सुनी हमें गुरु लेकिन किंतु परंतु, और जब ये शब्द लग जाए तो समझ ले कोई काला है, कभी नहीं रहा इस बात को। कोई चतुर रखी लेकिन मेरे पिया से हमें मिलाई देती, मेरे पिया से हमें मिलाई देती। और इसी बीच में बड़े राजा बॉबी यादव जो पावन ग्राम कंगरौल एटा से आए हुए हैं, परम सम्मानी बड़े भैया बॉबी यादव जी हमें 1 से 1 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे कि भैया जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, ये समाज में सम्मान पाते रहे। और इसी बीच में 51 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं पिंटू यादव, पावन ग्राम राजेपुरा के रहने वाले हैं। और 51 रुपए से सुमित यादव, सनौब श्री विजय सिंह अम्बारी से आए हुए हैं। भगवान से कामना करेंगे कि भैया जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे और ये समाज में सम्मान पाते रहे। बोलिए भगवान की। और इसी बीच में भैया अंकित यादव, सनौब श्री देवेंद्र सिंह यादव जो पावन ग्राम बंगला सौजी के रहने वाले हैं, हमें 1 से 1 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे कि भैया जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, समाज में सम्मान पाते रहे। और 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं भैया
ललित यादव जो पावन ग्राम राजेपुरा के रहने वाले और लिखा है 1 लाइन आला और 51 रुपए से सम्मानित कर रहे भैया सुनी यादव सनौत श्री हरिओम भाई जो नगला सौजी के रहने वाले और लिखा है 1 लाइन आला शास्त्री जी। कोई बात नहीं, देखो समय ज्यादा नहीं है, थोड़ा इंतजार करो भैया। ईशु यादव और ऋषभ यादव भोले भैया जो नगला सौजी के रहने वाले और लिखा है बैठे गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। कोई बात नहीं, देख रहे भैया बार बार लिख के दे रहे, देख रहे 1 लाइन और 51 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं आनंद यादव जो पावन ग्राम नगला सौजी के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे भैया जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य अक्सर होते रहे, ये समाज में सम्मान पाते रहे। 1 लाइन भैया सब बोले कि बैठे गम की तन्हाइयों और तेरे बारे में सोचा तेरा नाम लिख कर हंसे तेरा और याद आने तुम देखते हैं 1 लाइन भैया की आला की तरफ और इसी बीच में 51 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे भैया विनोद कुमार जो पावन ग्राम राजेपुरा के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे भैया विनोद कुमार के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, ये समाज में सम्मान पाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। हर रावण बढ़ी गौ लंका में दहली में बढ़े वापन
धीरे धीरे श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सुबह से शाम हो गई लेकिन ये फैसला नहीं हो पाया रुक्मिणी का विवाह कहाँ हो। तब तक एक मंत्री खड़ा हो गया, बोला है महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहने लगे महाराज भीष्म, देखो हमारी सभा में सबका अधिकार है, सब लोग बता सकते हो, और ये बताओ कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। उसी समय कहने लगा है महाराज कौरवपति दुर्योधन के साथ कैसा रहेगा। तब तक दूसरों खड़ो हुई गए, तुम्हें नहीं मालूम है वो दुर्योधन सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। दुर्योधन के साथ विवाह बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा, दुर्योधन राजा तो है लेकिन घमंडी है, बड़ो घमंडी है। मेरे भैया धीरे धीरे तब तक दूसरा कहने लगा महाराज कोई हमें बताए। बोले महाराज देखो सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। कहने लगा है महाराज स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म भगवान कन्हैया के साथ यदि रुक्मिणी का विवाह हो जाए तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। 22 में महाराज भीष्म कहने लगे देखो अधिकार तो सबका है, सबका है। तब तक दूसरों और खड़े हुए और बोलो दरबार के बारी बारी और राजन के नाम बताएंगे और दूसरे मेरे भैया कलश वाली कन्याएं जितनी भी हैं बाहर आ जाओ भैया जल्दी। और कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं, बाहर आ जाए, निकल आओ जो भी है खड़ी हो जाओ। और इसी बीच में हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे भैया अर्पित सनोप योगेंद्र सिंह जो पावन ग्राम नगला सौजी के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे कि भैया अर्पित के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे और ये समाज में सम्मान पाते रहे। और 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं आयुष उर्फ काना
सनोप श्री बीरेंद्र सिंह जो पावन ग्राम नगला सौजी के रहने वाले हैं। आयुष बेटा हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहा है। भगवान से कामना करेंगे कि इस भक्त के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे और ये समाज में सम्मान पाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी बीच में बड़े भ्राता परम सम्मानीय आदरणीय अर्चनी बन रही श्री विजय सिंह सनोप लंकुश यादव जो हमारे के लिए 201 रुपए का हार देके हमें सम्मानित कर रहे हैं। आचार्य जी पंडित जी को 201 का हार। और आचार्य पंडित जी को 201 रुपए का हार देके सम्मान कर रहे हैं। कन्याओं को एक एक टिफिन देके और 11-11 रुपए देके सम्मान कर रहे हैं। सत्येंद्र सिंह सनोप विजय सिंह राजेपुरा ये हमारे बड़े भ्राता जी जो है वो सभी समस्त स्टाफ और कन्याओं को दान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे कि भैया विजय सिंह सनोप श्री लंकुश यादव जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे और ये समाज में सम्मान पाते रहे। और भगवान से कामना करेंगे भैया जी को हार में दे, व्यवहार में दे, परिवार में दे, मतलब हर एक जगह दे। बोलिए गोविंद भगवान की। और एक लाइन भैया जी के लिए। श्री विजेंद्र सिंह मेरे भैया श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित। उसी समय महाराज भीष्म मद का बड़ा पुत्र खड़ा हो गया और कहने लगा पिताजी किसका नाम सुनकर के इतने खुशी हो गए? तो वो कोई राजा है, उसने दध लूट लूट के खाई। और इसी बीच में
भैया लालू यादव सनोप श्री राजवीर सिंह जो पावन ग्राम राजेपुरा के रहने वाले हैं, शास्त्री जी के लिए एक मुकुट देके सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे कि भैया लालू यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे और ये समाज में क्या हम अपनी बहन की शादी उसके साथ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे पिताजी, बिल्कुल नहीं करेंगे। ध्यान दें, कलश वाली कन्याएं कोई एक शेष बाकी रह गई है, उनका टिप्पण रखा है, कौन रह गई हैं ले जाए। कलश वाली इसी बीच में 201 रुपए की माला और 201 रुपए की हमारे गले में और हमारे शास्त्री जी सुनील भैया जी के गले में डाल करके सम्मानित कर रहे हैं और समस्त स्टाफ को 20-20 रुपए दे करके सम्मानित कर रहे हैं। भैया आनंद यादव सनोप श्री सुघर सिंह यादव जो पावन ग्राम नगला सौजी के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे कि भैया आनंद यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे और ये समाज में सम्मान पाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। देखते हैं एक लाइन भैया जी के लिए। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, उसी समय कहने लगा है रुको पिताजी। इसी बीच में 101 रुपए दे करके हमें सम्मानित कर रहे हैं रितेश यादव। हमें 201 रुपए का हार पहना के सम्मानित कर रहे हैं और सभी स्टाफ को 21-21 रुपए दे करके सम्मानित कर रहे हैं। भैया यीशु यादव और आनंद यादव के भांजे भगवान से कामना करेंगे कि भैया यीशु यादव और आनंद यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, ये समाज में सम्मान पाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और लिखा है एक लाइन केवल गाना में तो देख रहे हैं। और बारे बादल बोले
श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित। उसी समय धीरे धीरे रुकम कहने लगा वो सभी भक्त अपने अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर दें और इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें, आपकी महान कृपा होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। और लिखा है एक लालपुरी महाराज का भजन सुना दे, अभी सुना रहे हैं। और इसी बीच में 1 से 1 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं भैया मंजीत यादव, सनोप श्री जय सिंह यादव, परीक्षित जी जो जिनके नाती क्या लिखा हुआ इसमें, हाँ नगला सौजी के रहने वाले हैं। और भगवान से कामना करेंगे भैया मंजीत यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य अक्सर होते रहे, समाज में सम्मान पाते रहे। और 1 से 1 रुपए से सम्मानित कर रहे शिवम यादव और शिवकांत यादव जो पावन ग्राम नगला सौजी के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे कि भैया शिवम यादव और शिवकांत यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य अक्सर होते रहे और ये समाज में सम्मान पाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखते हैं बाबा जी का सबसे पहले भजन महाराज लालपुरी का। तो देखते हैं एक लाइन भैया ने लिखा जवानी में रहे। उसके बाद बाबा लालपुरी का भजन अरे जवानी ना रहे, हाँ जवानी ना रहे, फिर कब चाले, फिर कब करे हो की मानी, जब करे हो तो मन मानी, जा अब देखते हैं बाबा लालपुरी के चरणों में चलते हैं। लालपुरी महाराज मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में मैया कहता है पवन हनुमान नाम बनाई
ये क्या सजन जनहारों को है के बना सखी जब बेटनहारी को है ये कौन सखी जब जनहारी को है के बना तो झूल गए जय हो अरे को झूल रही है बेड़ा पार सागर में अरे को झूल रही है बेड़ा पार सागर में नैया डार गई मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार गई ये सीता सखी जब बेटनहारी लक्ष्मण के बनहार जाने राम लगे बेड़ा पार सागर में नैया डार गई मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार गई मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार गई बोलिए लाल श्री महाराज की, बोलिए कमलदेवी मैया की। उस इसी बीच में हमें 51 रुपए देके सम्मानित कर रहे हैं भैया गोलू यादव सनौप श्री सिपाही यादव जो ग्राम साड़ा से आए हुए हैं। बाबा लालपुरी का भजन पूरा होना चाहिए। ये तो भजन हमने भैया पूरा कर दिया। और 1 से 1 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं आयुष्मान यादव सनौप श्री अतुल यादव एडवोकेट राजेपुरा। तो भगवान से कामना करेंगे कि भैया आयुष्मान यादव सनौप अतुल यादव एडवोकेट भैया जी धर्म की ध्वजा स्वर्ग में फहराती रहे और भैया एडवोकेट का काम और आगे बढ़ता रहे, इनकी आगे और पदवी बढ़ती रहे। बोलिए भगवत्सल भगवान की। और 1 से 1 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं संदीप यादव सनौप श्री सतराम सिंह यादव जो पावन ग्राम रंगला सौजी के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे कि भैया संदीप यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते हुए ये समाज में सम्मान पाते रहे। और 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं पिंटू यादव जो कि शिवम यादव की बेटी है। बेटी पीयूष यादव जो कि शिवम यादव की बेटी है, पावन ग्राम रंगला सौजी की रहने वाली। भगवान से कामना कर रहेंगे कि बेटी पीयूष यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, ये समाज में सम्मान पाती रहे। 1 से 1 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं गौरव यादव सनौप श्री विजय कुमार यादव पावन ग्राम राजेपुरा के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे कि भैया गौरव यादव सनौप विजय कुमार यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, ये समाज में सम्मान पाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और 51 रुपए से सम्मानित कर रहे भैया अभिषेक यादव ग्राम साड़ा से आए हुए हैं और लिखा है सपा पार्टी में एक छाप।
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परिषद, देखो कथाएं काफी डरी है भैया, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हाँ अच्छा और इसी बीच में हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे भैया सुखवीर सिंह यादव ड्राइवर, भैया सुखवीर सिंह यादव ड्राइवर जो पावन ग्राम राजेपुरा के रहने वाले भैया हमें 51 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भैया ड्राइवर साहब के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहिए, समाज में सम्मान पाते रहे। और लिखा है ऊंचा गोवर्धन का पर्वत जहाँ पे मोर बोले। और इसी बीच में हमारे परम सम्मानीय आदरणीय चनी बंधु परम हितैषी भैया आर्यन यादव और सचिन यादव जो हमारे परम पूज्य यज्ञपति महाराज जी के नाती हैं और हमें 501 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। और भगवान से कामना करेंगे भैया आर्यन यादव और सचिन यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, ये समाज में सम्मान पाते रहे। और लिखा है गाना रात श्याम सपने में आए, कोई बात नहीं बिल्कुल ये, लेकिन हम आपसे थोड़ा क्षमा चाहते हैं। यदि इच्छा ज्यादा है आपकी तो हम रात में हर नाइट में प्रोग्राम देंगे आपको, ठीक है, लेकिन अभी क्षमा करें, थोड़ी कथा बढ़ जाने दें आगे भैया। बोलिए गोविंद भगवान की। इक्यावन रुपए से सम्मानित करे भैया प्रवीण यादव सनौ श्री सुगत सिंह यादव नगला सौजी के रहने वाले हैं। तो भगवान से कामना करेंगे भैया प्रवीण यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, ये समाज में सम्मान पाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जब शिशुपाल अपने साले के लिए पत्र लिखने लगा, खत लिखने लगा और और 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रही हमारी बेटी उर्मिला देवी जो पावन ग्राम राजेपुरा की रहने वाली है और सुचेता कुमारी। और लिखा है कोई भजन। अब बताओ ऐसी चीज सब लोग बताए तो सबके मन की हो जाए। धन को पर्वत जाते
धीरे धीरे जब नाई और पंडित जाकर के चलेरी में पहुंचे और जैसे ही जाकर के शिशुपाल के पास पहुंचे हैं तो शिशुपाल ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा इज्जत की और कहने लगा शिशुपाल से नाई पंडित कि हम तो भाई चंदेरी से आए हुए हैं। श्री सुखदेव जी बोले, उसी समय कहने लगा बात तो हमारी बहन है। बोले बस बस तुम्हारे जीजा जी ने तो भेजा है, तुम्हारे जीजा ने भेजा है। उसी समय मेरे भैया एकदम शिशुपाल माए खुशी के मारे उछलने लगा, कहने लगा भगवान हमारे जैसे जीजा तो सबको मिले। बोले हाँ, तुम्हारे जीजा अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ। उसी समय शिशुपाल अपने मन ही मन में और मुस्कुराने लगा, कहने लगा भगवान हमारे जैसे जीजा हर एक को मिले। और तब तक शिशुपाल की भाभी आ गई और कहने लगा है शिशुपाल भाभी से, भाभी अरे अब हमें दूल्हा बनाओ। भाभी कहने लगी जब बताओ, न कहूँ से लगो न आई न चिट्ठी आई और मतलब दूल्हा। बोले हाँ भाभी तुम्हें नहीं मालूम है हमारे जीजा जी भगवान स्वर्ग में राजा हो, तुम्हें नहीं मालूम भाभी हमारे जीजा जी ने अपनी बहन की शादी हमारे साथ तय की है। कहने लगी है भाभी ये तो बेटा तुम्हारे लिए देवी ही पूजनी है। शिशुपाल कहने लगो ऐसे देवी देखी जाए तो बस हो गई बात, तो बनी गई बात। हाँ कहने लगे भाभी अब देरी करो, हमें दूल्हा बनाओ दूल्हा। और ऐसा ही नहीं, उसी समय शिशुपाल और जब सजने लगा है उसी समय तो बात ही अलग है। बिल्कुल आने चाहिए नाच, लेकिन और रेवाड़ी दूरी है, किराए का 1000 रुपया लग जाते हैं। तुम सही कह रहे हैं। हाँ अच्छा 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 अच्छा।
पावन धाम तुम्हारो जो भक्तन में पहचानो भक्तन हेरई भीड़ अपार बाबा लाखों लाज हमारी मेरे रायपुरी महाराज बाबा लाखों लाज हमारी बोलिए गौदेवी मैया की। ऐसा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, ये समाज में सम्मान पाती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और 1 से 1 रुपए ब्रजेश यादव सनोप श्री जय सिंह यादव पावन ग्राम नगला सौजी के रहने वाले हैं, 1 से 1 रुपए दे के सम्मानित कर रहे हैं। और उपेंद्र यादव 1 से 1 रुपए दे के सम्मानित कर रहे, जो नगला धनी या नगला घनी है भैया, हाँ नगला घनी के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे कि भैया अनिल यादव के हाथ, उपेंद्र यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, ये समाज में सम्मान पाते रहे। और भैया अनमोल यादव जो हमें 1 से 1 रुपए देके सम्मानित कर रहे हैं, भगवान से कामना करेंगे कि भैया अनमोल यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, ये समाज में सम्मान पाते रहे। और 51 रुपए से सम्मानित कर रही बेटी पीयू यादव सनोप श्री शिवम भाई और शिवकांत नगला सौजी के रहने वाले हैं। तो भगवान से कामना करेंगे कि बेटी पीयू यादव के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होती रहे और ये समाज में सम्मान पाती रहे, यानी कि यश कीरत की ध्वजाएं स्वर्ग में फहराती रहे। और कलश वाली बहन अभी तो बाहर है, जाओ भैया जाओ। हाँ कलश वाली बहनें थोड़ी देर खड़ी रहे। और इसी बीच में रितेश कुमार और ताले सनोप श्री जय सिंह परीक्षित जी, हाँ 50 रुपए दे करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। और समस्त स्टाफ को 11-11 रुपए दे के सम्मानित कर रहे हैं। और समस्त कलश वाली बहनों को 11-11 दे के सम्मानित कर रहे हैं, जो यज्ञपति जी के नाती हैं। हाँ यज्ञपति जी के जो पुत्र हैं, भगवान से कामना करेंगे कि भैया हमारे यज्ञपति जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे और ये समाज में सम्मान पाते रहे। इनके यहाँ ऐसे ही भगवान की कथाएं चलती रही, हमारी तो यही कामना है। गलती से भई भैया आ जाओ ये गणेश भैया आ जाओ ये गणेश भैया अरे किशोर भैया आ जाओ
के